प्रिय आत्मन, अब आप कुछ दिनों में विचार ध्यान करना शुरू करोगे और अब ये दूसरी सीढ़ी है और ये दूसरी सीढ़ी विचार ध्यान की बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत लंबी चलती है। हाँ, अगर आप कायदे से आप सुनते हो और ठीक से आप सुनते हो और ठीक से ध्यान करते हो तो ये जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये काफ़ी लंबी चलती है। इसमें बहुत ज़्यादा भाव, अब आने वाले समय में बहुत भाव आएंगे, इसमें उलझने भी आती हैं, जैसे एंजाइटी बनी होती है। कभी ध्यान बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी ध्यान नहीं अच्छा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। कभी ध्यान अच्छा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कभी ध्यान ना अच्छा हो तो भी परेशान होना नहीं है। किसी भी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है, अपना प्रयास करते रहना है। विचार ध्यान हम ये मान के चल रहे हैं 6 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं और विचार ध्यान की हम आपको 3 ऑडियो भेजेंगे। पहला बेसिक विचार ध्यान का ऑडियो होगा और 2 ऑडियो भेजेंगे डीप विचार ध्यान का, और बाद में 1 ऑडियो आपको भेजा जाएगा बेसिक आत्म ध्यान का और 1 सांस ध्यान का भेजा जा चुका है। तो कुल मिला के ये 5 चक्रों में ध्यान होगा पूरा। तो सारे कर्मों की जड़ विचार होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति हमें भजता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो अकर्ता बन जाता है। तो वो यहीं से कहते हैं कि विचार ध्यान जब आप करोगे तो विचार ध्यान धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगेगा कि विचार कहाँ से बनता है, कैसे आता है और ये कैसे शून्य हो जाता है धीरे धीरे, और आप अकर्ता बन जाते हो। तो विचार ध्यान के जो फेज होंगे बेसिक विचार ध्यान का, वो आपको 2 बार करना होगा दिन में। अब वो 2 बार आप कभी भी कर सकते हो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, या दोपहर शाम को कर लो, किसी भी टाइम आप उसको कर सकते हो। 40-40 मिनट का होगा। एक बार 40 मिनट जैसे आपने दोपहर में कर लिया, 40 मिनट रात में कर लीजिए, या 40 मिनट आपने सुबह कर लिया, 40 मिनट रात में कर लीजिए। या अगर आपको फेवरेबल कंडीशन लगे तो आप लगातार 40-40 मिनट 2 बार कर लो। जैसे एक बार आपने 40 मिनट किया, थोड़ा रेस्ट किया, 10-15 मिनट बाद फिर आपने 40 मिनट किया। तो आपको ये नियम का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको एकदम से नियम आपको बनाना होगा कि मुझे करना है इतना। जैसे आप मंजन करते हो, खाना खाते हो, वैसे आप ध्यान के लिए भी एक नियम बनाओ कि मुझे इतनी देर करना है। अब ये मिनिमम आपको करीब 80 मिनट ध्यान करना है। हाँ, ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम ना हो, आप ऐसा कोशिश करना। तो एक कोशिश करेंगे आपको कि जो बेसिक विचार ध्यान है ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। बेसिक विचार ध्यान 2 महीने और बाकी के 4 महीने डीप विचार ध्यान। लेकिन अगर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ये 6 महीने में नहीं पूरा कर पाएंगे तो वो अपना इसको करते रहेंगे, और जो 6 महीने में इनका पूरा हो जाता है वो आत्म ध्यान की तरफ चले जाएंगे। आत्म ध्यान आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक विचार ध्यान पूरा नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विचार ध्यान, जैसे आप एंग्री बर्ड वाला खेले हैं गेम, कि एक फेज पूरा हो जाता है तो दूसरा खुलता है। जब तक विचार ध्यान पूरा नहीं हो जाएगा आप आत्म ध्यान समझ ही नहीं पाओगे। विचार ध्यान जब पूरा हो जाएगा तो आपका साक्षी डेवलप होगा, साक्षी डेवलप होगा तो आप आत्म ध्यान में प्रवेश करोगे। इस तरीके से आपको ध्यान करना है कि कोशिश करना है कि 6 महीने में पूरा कर लें, बट परेशान नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रतीक्षा अनंत समय तक रखो कि कभी भी पूरा हो जाए। अगर अंत समय तक भी पूरा हो जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेन बातें थी विचार ध्यान की कि 6 महीने में हमें पूरा करना है। पहले 2 महीने में बेसिक विचार ध्यान, बाद के 4 महीने में डीप विचार ध्यान। और इस विचार ध्यान में टोटल हम 3 ऑडियो भेजेंगे। पहले 2 महीना आपको बेसिक विचार ध्यान करना है और बाद के 4 महीने में डीप विचार ध्यान करना है। कुछ आपके प्रश्न हैं उनको ले लेता हूँ। हाँ, इसमें पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रश्न उत्तर 6 में आपने कहा था कि परमात्मा को धन्यवाद देने से पॉजिटिव अप्रोच पैदा होता है, किंतु मैं थोड़ा निगेटिव अप्रोच का व्यक्ति हूँ। कहीं ये निगेटिव अप्रोच ध्यान में तो बाधा नहीं है? पॉजिटिव अप्रोच अच्छी चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच वाले व्यक्ति होते हो तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर निगेटिव अप्रोच के भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा नहीं कि आप निगेटिव अप्रोच के व्यक्ति हो तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो। दरअसल दो तरह के विचार होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव फेस एक होता है, आदमी का एक पॉजिटिव अप्रोच होता है सकारात्मक विचार, और एक निगेटिव अप्रोच होता है कि नकारात्मक विचार। और सकारात्मक नकारात्मक दो तरह के विचार आप रख सकते हो। वैसे तो सबसे अच्छा होता है कि निर्विचार, कि विचार ही ना हो, आप अकर्ता रहो और कोई विचार ना हो, काम कार्य परमात्मा ही करता रहे आपके द्वारा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको विचार ही रखना है तो सकारात्मक विचार रखो, नकारात्मक विचार से कई गुना अच्छा है। सकारात्मक विचार ऐसा नहीं कि आप पैदा नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपका नज़रिया बदलना होगा, बाकी सकारात्मक विचार पैदा हो सकता है। अब सकारात्मक विचार का हम थोड़ा सा उदाहरण देंगे कैसे पैदा हो सकता है। आप अपना नज़रिया बदल के आप देख सकते हो। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था, उस बूढ़े की एक झोपड़पट्टी थी, झोपड़ी जिसको कहते हैं। तो एक बार आंधी आई, तूफान आया बहुत तेज, और उसकी आधी झोपड़ी उड़ गई। अब गांव के जितने लोग हैं सब लोग आए उसके पास सांत्वना देने के लिए कि बेचारा बूढ़ा है, अकेला बूढ़ा था, उसका पूरा एक दो, हाँ, उसके बीवी बच्चे भी थे, और वो गरीब था। तो लोगों ने सोचा कि चलो बूढ़ा है, गरीब है बेचारा, और उसको सांत्वना दे के आते हैं। जब सांत्वना देने के लिए उसके पास आए तो देखिए बूढ़ा बहुत प्रसन्न था, एकदम आनंद से मस्त था, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और अपना काम कर रहा था। उस दिन ज़्यादा ही खुश लग रहा था। तो गांव वाले उसको देख के दंग रह गए कि पूछे, बाबा ये क्या बात है, हम तो आपको सांत्वना देने आए, आप पहले से ही इतना प्रसन्न है और आपकी आधी झोपड़ी उड़ गई है। तो बूढ़े ने कहा कि बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है आधी बच गई, और जो आधी उड़ी है उसके नीचे हम लोग सो रहे थे, कम से कम हमारे ऊपर भी वो गिर सकता था, उसका कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिर जाता, हम मर भी सकते थे। लेकिन परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने गिरने नहीं दिया और आधी बचा लिया। अब यही एक देखने का नज़रिया है। अब यहाँ ये भी देखा जा सकता है, एक आदमी अगर निगेटिव अप्रोच वाला है तो वो ये देख लेगा कि अरे परमात्मा कितना निर्दयी है कि शहर में देखो इतनी सारे घर हैं शहर में लोगों के, और कोई नहीं, किसी का घर नहीं उड़ा, मेरा ही घर उड़ गया, मेरी ही झोपड़ी उड़ गई। तो ये सोच है कि आप कैसे सोचते हो, एक निगेटिव अप्रोच रखते हो कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हो। मान लीजिए आप एक लॉटरी लिए, 5 लाख की आपने लॉटरी लिया, 5 लाख में आपका 3 लाख ही निकला है, तो आप यहाँ निगेटिव अप्रोच वाला सोचेगा, लो 5 लाख की लॉटरी लिए, 3 लाख ही निकला, यानी 2 लाख का नुकसान हो गया मेरा, ऐसा सोचेगा। पॉजिटिव अप्रोच वाला, सकारात्मक सोच वाला सोचेगा, नहीं चलो जहाँ कुछ नहीं निकलने वाला था वहाँ 3 लाख तो निकला। तो एक नज़रिया है आपका सोचने का, और ये आप चेंज कर सकते हो, धीरे 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 आप करो तो ये चेंज हो जाएगा। आगे आपने लिखा है कि कहीं निगेटिव अप्रोच ध्यान में तो बाधा नहीं है। निगेटिव अप्रोच डायरेक्ट ध्यान में बाधा तो नहीं देता है, हाँ निगेटिव एक पॉजिटिव अप्रोच अगर आप रखते हो तो ध्यान में मदद जरूर करता है। जैसे जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, एक सकारात्मक सोच रखते हो, तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के विचार कम चलते हैं। जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है उसके विचार कम चलते हैं। जैसे अगर हर चीज़ हाँ है, मान लीजिए आपने कुछ भी उसको कहा, वो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है और हाँ हाँ हर जगह कर रहा है, एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है, तो पॉजिटिव अप्रोच के बाद विचार बंद हो जाते हैं। हाँ बात ख़त्म हो गई, अच्छा है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर निगेटिव अप्रोच वाला व्यक्ति है, नकारात्मक में प्रश्न बहुत उठते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर उसके आगे क्या है, फिर उसको जस्टिफाई करोगे आप। तो पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को विचार कम उत्पन्न होते हैं, विचार कम पैदा होते हैं, तो आसानी से वो जा सकता है ध्यान में। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप सोचोगे वैसा धीरे धीरे आप हो जाते हो। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपनी सोच, हमें एक सकारात्मक सोच ही रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है तो उसके पास आपको बैठने में अच्छा लगेगा,
उसकी चेतना का प्रसार बढ़ जाता है। और अगर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है तो संकुचित हो जाता है उसकी सोच। आप उसके पास बैठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने कभी देखा है कि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी सफल होता है? कभी नहीं पाओगे। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सफल होता ही नहीं है। और अगर एक्सेप्शनली कहीं देख भी लिए कि नहीं भैया वो नकारात्मक सोच वाला है और बहुत सफल है, तो वो अपनी सफलता को भी असफलता में बदल लेता है। जो उसके पास सफलता है, जिसके कारण वो सफल है, उसको भी निगेटिव ले लेता है और धीरे धीरे वो ऐसा हो ही जाता है। तो सोच हमेशा सकारात्मक रखो ध्यान में आप, क्योंकि सोचने से एक ऑटो हिप्नोसिस पैदा होता है, जैसे एक आत्मसम्मोहन होता है। तो हम जैसा सोचते रहते हैं लगातार, हम सोचते रहेंगे हम बहुत दीनहीन हैं, बहुत दुखी हैं, हम बेकार हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम वैसे हो ही जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ये आत्मसम्मोहन हो जाता है। हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं और वैसे ही एक नेगेटिव अप्रोच में डूब जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करो आप कि सकारात्मक सोच रखो। और भक्त जो होता है उसका हमेशा देखो, भक्त जो होता है सकारात्मक सोचता है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रभु कर रहे हैं, मेरी परमात्मा कर रहे हैं, तो आनंद में रहता है। जो हुआ अच्छा हुआ। कहीं निगेटिव बात भी है तो उसको भी पॉजिटिव बना लेता है। एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रात 12 बजे सोता हूँ, लेकिन मेरी नींद 2:30 बजे लगभग 2:30 पर खुल जाती है। क्या मैं इस दौरान ध्यान कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस दौरान जब आप नींद से जगो तो आपको आसन पर बैठ के ध्यान नहीं करना है। आप लेटे हुए हो, नींद खुल गई, अचानक नींद आ नहीं रही है, आप बैठ के बस सांस को देखते, बैठना नहीं है, लेट के ही सांस को देखते रहो। आप लेटे हुए हो, सांस को देख रहे हो, तो सांस को देखते देखते आप सो जाओ। सांस को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, धीरे धीरे आप देखोगे सांस को देखते देखते आपको नींद आ जाएगी। और इसमें यह भी अच्छी बात होगी कि जब आप सुबह उठोगे तो बहुत फ्रेश रहोगे और सांस को देखते ही उठोगे सुबह। क्योंकि अक्सर ये होता है कि रात में सोते समय जो हमारा आखिरी विचार होता है वो सुबह का पहला विचार बन जाता है। तो इससे अच्छा और क्या होगा कि अगर रात में आप सोते हुए ध्यान में सोते हो और सुबह ध्यान में उठते हो, तो रात पूरी पूरी रात आपकी ध्यान में चली गई। अगला प्रश्न है, हाँ गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके क्वेश्चन सुनकर बहुत अच्छा लगा, आंख में आंसू आ गया, पता नहीं क्यों। ये क्यों सोचने वाली बात है। होता क्या है कि जब आप कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आपका जो आप कहना चाहते हो कोई चीज़, वो आपका भाव बहुत बड़ा होता है। मान लो मेरा कुछ बहुत बड़ा भाव है, मैं बहुत बड़े भावपूर्ण अवस्था में हो गया या हो गई। अब उस भावपूर्ण अवस्था से हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ धन्यवाद देना चाहते हैं परमात्मा का, तो हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो जब शब्द छोटे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ हम आंसू से कह देते हैं, आंसू भाव बन के निकल जाते हैं। शुभ है, अति शुभ है। ये भी धन्यवाद देने का एक तरीका है परमात्मा को, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, ध्यान में आपके आनंद हो जाता है, आप आनंदित हो जाते हो, तो वो आप आनंद को व्यक्त करना कभी कभी शब्दों में नहीं हो पाता है। तो कभी आदमी नाच के, नृत्य करके उसको व्यक्त करता है, कभी आंसू से व्यक्त करता है, कभी कोई भजन गा के व्यक्त करता है। तो अगर ये सब आपको हुए तो उसको होने देना। कभी आप ध्यान करते करते आपका ध्यान इतना अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा यार आज हमें गाना चाहिए, भजन गाना चाहिए, आप भजन गाने लग जाओगे। हो जाने दो, गाने दो। फिर अचानक देखोगे कि आप इतने आनंदित हो गए कि नृत्य करने का मन कर रहा, आप भजन के साथ नृत्य कर लिए। कभी कभी इतना भाव बढ़ गया कि कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं कह पा रहे हो, वो आंसुओं में निकल गया। ये आंसू की भाषा भी परमात्मा समझता है। अच्छा है। अगला प्रश्न, आज मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हिल गई, यानी डर गई, ध्यान नहीं छोड़ा और डर भी गई
आज ध्यान करने में अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो देखो कभी कभी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं बताया था आपको, जैसे कभी कभी गंध सुनाई देगी, कभी कभी जब आप ध्यान में कभी कभी गंध महसूस होगा, कभी कभी आवाज़ सुनाई देगी, कभी कभी आप एकदम से आप ध्यान में गए, अचानक होता क्या है कि ध्यान में हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस मन होता है, एक अनकॉन्शियस मन होता है, एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो चेतन मन से फिर अचेतन मन में प्रवेश करते हैं। तो अचेतन मन में हमारे कई कई जन्मों के संस्कार भरे होते हैं। तो कभी कभी हम जब अचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें हमें किसी भी जन्म में, पिछले जन्मों में भी अगर कोई घटना घटी होती है, कोई चीज़ घटना घटी होती है, कोई दृश्य दिखा होता है, तो उन घटनाओं का भी अचानक हमें एकदम से याद आ जाता है। तो सुनने के रूप में हो सकते हैं या कुछ दृश्य के रूप में हो सकते हैं। तो उसको देखो और कभी डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में अभी कभी भी ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, आप डर जाते हो, ध्यान छोड़ देते हो, आपका दृष्टा चला गया, तो आप एक भय में चले गए, डर में चले गए और उससे जुड़ गए डर से, तो उसी में और जुड़ते चले जाते हो और निर्दयता में चले जाते हो। तो इसलिए घबराना नहीं है, ध्यान करते रहिए और ध्यान के दौरान जो आनंद मिले उसका आनंद लेते रहिए, और जो थोड़ी बहुत कभी परेशानियां मिले तो वो भी प्रभु का ही आशीर्वाद समझ के उसको भी ग्रहण करो, क्योंकि वो परमात्मा है, वो हमें दोनों देता रहेगा ध्यान में। फिर धीरे 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 जब एक दिन हम अपनी पूर्णता में पहुंचेंगे तो फिर जब अपने स्वभाव में आ जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। जब तक कभी सुख आए कभी दुख आए तब तक जानना कि अभी रास्ता है। जिस दिन सारे दुख खत्म हो जाए, सुख ही सुख बना रहे, समझ जाना मंजिल आ गई। तो इसलिए परमात्मा का नाम लेके आप करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछते रहिए और हम आपको उसका उत्तर देते रहेंगे। और पूछने में भी कभी कोई संकोच न करना। ऐसा कभी न सोचना कि आप डर जाओ, ना पूछो, अपना समझ पाओगे तो नहीं कर पाओगे। आप 100 बार भी पूछोगे तो भी मैं उसको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो आज बेसिक तौर पे हम विचार ध्यान के बारे में बताने के लिए आज आपसे बात कर रहे थे कि विचार ध्यान की जो कुछ तैयारियां शुरू में मैंने बताई हैं वो आप प्रिपेयर रखना, और हम जल्दी ही आपको विचार ध्यान की ऑडियो भेजेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे करना है और पूरा आपको कराएंगे। तो आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, अब आप कुछ दिनों में विचार ध्यान करना शुरू करोगे, और अब ये दूसरी सीढ़ी है, और ये दूसरी सीढ़ी विचार ध्यान की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत लंबी